पद्म पुराण में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पर उन लोगों के बारे में पद्म पुराण में क्या लिखा है जहां पर महिलाएं चरित्रहीन हो जाती हैं या कोई सर्वश्रेष्ठ, यानी अब आप एक देखिए, आज तो सब कुछ एक है, हम सब एक हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जहां पर ब्राह्मणों को सबसे उच्च कुल का माना जाता था और उनमें भी उनकी अलग अलग तरह की कैटेगरियां हुआ करती थी। तो पद्म पुराण के हिसाब से क्या उन लोगों के साथ होता है, ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर पढ़ भी सकते हैं जो कुछ मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक बहुत बड़ी बात है और इस बात को जब आप जानोगे, सबसे ज्यादा जो बताया गया है कि आपकी संगत क्या आपको कर कर जाती है और आपका छोटे से छोटा किया हुआ कार्य भी आपके लिए कितना बड़ा और कितना अच्छा हो सकता है। आज इस घटना से, इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। एक बहुत सुंदर सी घटना है दोस्तों। यहाँ पर दो महिलाएं यमराज के दरबार में खड़ी हुई हैं और यमराज लाल आंखों से, यानी गुस्से भरी नजरों से इन महिलाओं की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इनके तो बहुत बुरे कर्म हैं। यानी ये दोनों ही महिलाएं वेश्या थी और दोनों में से एक ब्राह्मण कुल में से आती है। देखो, मैं किसी भी जाति या धर्म पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही हूं, केवल जो पद्म पुराण में लिखा है वो आप लोगों के सामने रख रही हूं। तो यहाँ पर क्यों एक ब्राह्मण कुल की महिला को इस श्रेणी में आना पड़ा और फिर उस महिला के लिए साक्षात सप्त ऋषियों को, यहाँ पर जो नरक लोग है, जहाँ के साक्षात कर्ता धर्ता यमराज हैं, वहां पर साक्षात सप्त ऋषियों को खड़ा होना पड़ता है और इन दोनों महिलाओं की यानी हिफाजत की जाती है और इनकी साइड ली जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बुरे कर्म करते हुए भी सप्त ऋषि कैसे उनकी यानी हिमायत करते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं। आज की भाषा और पहली भाषा दोनों तरीके से आपको बताया है। तो दोस्तों, आज की घटना बहुत ही अच्छी है। कौन थी वो दो महिला, क्या था पूरा मामला और क्या लिखा हुआ है पद्म पुराण में, जो कि यहाँ पर भगवान व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत उच्च कुल के यानी ब्राह्मण कुल को हम देखते हैं। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का एक घर होता है, आम भाषा में आप ये समझ जाइए। वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की होती है। लड़की इतनी सुंदर थी कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी काया ऐसे देह चमकती थी कि लोगों के आंखों के सामने रोशनी हो जाया करती थी। कहते हैं बचपन से ही ये ब्राह्मण की बेटी यानी पंडित की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही चंचल थी, स्वभाव बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये बड़ी होती है तो एक दिन ये खेल रही थी। 8-9 साल की इसकी उम्र रही होगी, 8-1 साल की। 10 ही साल में इसकी शादी हो जाती है, 8-1 साल की उम्र होती है। खेलते खेलते ये जमीन पर गड्ढा खोद देती है और ऐसा खास बरसात का मौसम भी नहीं होता, लेकिन तभी बादल गरजते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है और उस बारिश के जरिए उस गड्ढे में पानी भर जाता है। दूसरी तरफ एक गाय बहुत प्यासी, क्योंकि मौसम ऐसा था, ये बिन मौसम बरसात हुई थी और गाय बहुत ही ज्यादा प्यासी थी। अब वो गड्ढा जो खुदा हुआ था उसमें आकर वो गाय पानी पीती है। वो गाय इतनी प्यासी थी कि अगर उसे ये पानी नहीं मिलता तो शायद वो इस दुनिया से चली जाती, क्योंकि जेठ के महीने में बारिश होते हुए बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज उस दिन बारिश होती है। यानी वो गड्ढा भरने के समान पानी, उसमें बारिश होती है। अब जिंदगी आगे चलती है। जो पंडित की बेटी होती है, अब उसके लिए एक अच्छे कुल की व्यवस्था की जाती है। भाई, लड़की जवान है, पहले जल्दी शादियां कर देते थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुलझे हुए ब्राह्मण के ही कुल से एक लड़के को तलाशा जाता है। उसका वर उसे घोषित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर वो लड़का बहुत खूबसूरत होता है और दोनों को एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया जाता है और दोनों की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। यहाँ पर पंडित की बेटी अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाकर पूरे परिवार में घुल मिल जाती है। जो भी देखता है वो कहता है कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर हमने आज तक कोई भी लड़की नहीं देखी है। यहाँ पर पति भी निछावर हो जाता है अपनी पत्नी पर कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो पति बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि एक सुलझा हुआ इंसान था, अपने नेम और नियम से चलने वाला था, हमेशा अपने कामों को अच्छे से किया करता था। भगवान का नाम और अपने उसके जो भी कार्य थे
यानी कहते हैं ईमानदारी पूर्वक उन कामों को सही किया करता था। कभी भी वो बेईमानी नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन जो पंडिताई होती है उस पर लोगों की गंदी नजर पड़ती है। अब शादी होने के बाद एक बार महिला पर और दोबारा रंग चढ़ जाता है। यहाँ पर लोग उस पर बुरी नजर डालने लगते हैं, कहते हैं कि आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप इस परिवार के लायक नहीं थी, उसके कान भरे जाते हैं। यहाँ पर जो पंडिताइन बनती है, यानी ब्राह्मण की पंडित की बेटी, वो थोड़ी सी उसकी कहते हैं कि नीयत खराब हो जाती है। वो गलत रास्ता चुन लेती है और गलत ऐसा रास्ता चुनती है कि वहां पर उसके चाहने वाले बहुत हो जाते हैं, यानी उसे पसंद करने वाले बहुत हो जाते हैं, क्योंकि देह है ना उसके पास, उसका रंग रूप, उसका शरीर बहुत ही सुंदर थी। मैंने आपसे कहा यही सब कुछ चलता रहता है। ये बात जब उसके पति को पता चलती है, उसका पति कहता है कि देखो, तुम एक ऐसे घर में हो और मैं बहुत ईमानदारी और मेहनत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई असर पड़े, तुम ऐसी चीजों में चलो, क्योंकि पंडित को पता चल चुका था। अब उस वक्त ऐसी रिवाज तो नहीं थी कि कुछ ऐसी सारी चीजों को पता चल के कि चलो भाई, यहाँ पर जैसे तलाक कहते हैं, डिवोर्स कहते हैं, ऐसी सारी चीजें उस समय नहीं थी। यहाँ पर उस समय क्या था कि हर हालत में रिश्ते को बनाए रखना, रिश्ते को संभाल कर रखना, टूटने का नाम नहीं था। हर हालात में उस रिश्ते को जोड़ा जाता था। अब यहाँ पर जब पति ये कहता है तो उस पंडिताई को ये बातें भी समझ में नहीं आती हैं। अब ये पति हार कर, थक कर जब वो देखता है कि उसके घर में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, उसकी पूजा पाठ में सब में विघ्न चल रहा है, तो वो अपनी पत्नी को, पंडिताई को, उसके घर छोड़ आता है। अब वो लड़की कहाँ सुधरने वाली थी? वो अपने पिता के घर जाकर भी वही सब कुछ करती है जो अपने ससुराल में करती है। पिता जब बेटी का ये चलन देखते हैं तो पिता कहते हैं कि बेटी, तुमने हमारे कुल में एक दाग लगा दिया है, तुम हमारे कुल पर एक कुलक्षणी बनकर पैदा हुई हो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा, तुम इस घर से अभी निकल जाओ। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, एक भोले भाले लड़के को मैंने तुम्हें सौंप दिया, तुमने उसके जीवन को, उसके कुल को और मेरे कुल को बर्बाद कर दिया है। हमसे बर्दाश्त नहीं होता जब इतने सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आते हैं और तुम यहाँ पर भी नहीं सुधर रही हो। माँ बाप ने खूब समझाया, लेकिन बेटी नहीं समझती है। पिता ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों, पंडिताई दर दर की ठोकर खाए, कहाँ जाए? सभी रास्ते उसने अपने बंद कर लिए थे। अब उसकी देह खूबसूरत सी, अब उसने अपनी देह को इसी तरह से रखा। जब तक वो शरीर रहता है, जब तक चाहने वाले बहुत थे, लाइन लगी पड़ी थी, कोई कुछ लाकर देता है, कोई कुछ लाकर देता है। पंडितानी को ना अपना परिवार दिखे, ना अपने पति दिखे, ना अपना पीहर या सासरा, कोई सी भी यहाँ पर जगह उसे नहीं दिखाई देती है। केवल अपना जीवन और अपनी मौज मस्ती और अपना जीवन अच्छे से जीना उसे दिखता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कहते हैं जो वक्त होता है ना, चमकते हुए चेहरे पर झुर्रियां पारने में वो देर नहीं लगाता है। वो खाल सुकड़ने लगती है जिस पर लोग गुमान करते हैं। वो देह बीमारियों का घर बन जाती है, जिससे देखकर लोग कहते हैं कि भाई मेरे जैसा सुंदर और मेरे जैसा जवान कोई भी नहीं है। अब पंडिताएं दिन पर दिन बूढ़ी होती हैं, बुढ़ापे की तरफ वो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में घर कर लेती हैं, बीमारी उससे घिर जाती है। पहले पति के द्वार पर जाती हैं। पति ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, जहां तुम्हारा मन करे, मेरा बुढ़ापा है, मैं तपस्या में अपना वक्त निकालता हूँ, मेरी जिंदगी में अब खनन मत डालना। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जी है। फिर वो लाचार ठोकर खाती हुई अपने पिता के घर जाती है। पिता ने भी उसे स्वीकार नहीं किया और उसे अपने घर से भगा दिया। कहा कि तुम हमारे कुल लायक नहीं हो, कोई हमारी गलती है जो हमने, शायद भगवान हमसे कोई बुरा कर्म हुआ है जो तुम हमारे घर में पैदा हुई हो। अब यहाँ पर ये बिल्कुल अकेली, बेसहारा, ना तो इसने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचा, जितनी भी जिंदगी थी मौज से बिताई, ना इसने पैसे इकट्ठा किए। अब इसकी दोस्ती एक वैश्या महिला से होती है, यानी क्योंकि ये भी उसी राह पर थी। अब जिससे इसकी दोस्ती होती है वो भी बुजुर्ग होती है। अब ये दोनों साथ मिल जाती हैं। ये महिला कहती है, जो वैश्य होती है, क्यों बहन, कैसे दर दर की ठोकरें खा रही हो? तो यहाँ पर पंडिताई पूरी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे जब मैं जवान थी, जब ये सब कुछ हुआ, पति को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, घर छोड़कर ऐसे रही, अब कोई पूछता भी नहीं है।
कोई 2 रुपए भी नहीं देता। 10 दिन तक अगर भूखी हूं तो कोई खाने के लिए कुछ नहीं देता। उस समय मैंने ये नहीं देखा, क्योंकि एक पति से यानी एक प्रेमी से दूसरा और दूसरे प्रेमी से तीसरा किया, मैंने कभी भी नहीं देखा कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब कोई भी मेरा प्रेमी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। यहाँ पर वो वैश्य कहती है कि क्यों चिंता करती है, मैं भी तेरी ही तरह हूँ, तो गृहस्थी में रहकर ये सब कुछ कर गुजर गई। मैंने खुले मन से इन सब को स्वीकारा है। चलो दोनों बहनें एक साथ रहेंगे। दोनों एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ रहती हैं और बुढ़ापा एक साथ काटती हैं। दोस्तों, हैरानी भरी बात थी कि दोनों ही सखी और सहेली यानी दोनों, एक पंडिताई और एक वैश्य, दोनों के प्राण एक साथ निकलते हैं। दोनों के प्राण निकल जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि अरे, 2 बुजुर्ग महिलाएं इस दुनिया से चली गई। दोनों ही एक ही कैटेगरी में आती थी, यानी एक ही समान थी। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आगे की जो बात आपको बताऊंगी मैं। अब यहाँ पर दोनों महिलाएं, एक पंडितानी और एक वैश्या, यमराज के सामने खड़ी हो जाती हैं। यमराज के सामने जब वो खड़ी होती हैं तो यमराज की आंखें लाल थी। गुस्से में यमराज थे, क्योंकि उनके कर्मों का पता था। और पंडितानी पर तो यमराज जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। यमराज भगवान कहते हैं, चित्रगुप्त, इनके खाता खोलो। इन्होंने जो जो पाप किए हैं आज उन सब का न्याय होगा। ये बहुत पापी लोग हैं। चित्रगुप्त कहते हैं कि हाँ भगवान, पापी तो हैं, लेकिन वो भी खाता खोल कर बैठे हुए थे। चित्रगुप्त कहते हैं कि भगवान, इन दोनों ने 2 बहुत बड़े पुण्य किए हैं, और पंडितानी ने तो 2 पुण्य किए हैं, और इस वैश्या ने भी पुण्य किया है। अब यहाँ पर यमराज कहते हैं कि इतनी धूर्त महिलाओं से पुण्य या अच्छा काम कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि भगवान, लेखा जोखा कोई नहीं बदल सकता। वहां पर भी इसी तरह से कहते हैं जैसे कानून में लिखे हुए को और कानूनी दस्तावेजों को ही माना जाता है, उसी तरह से वहां पर होता है। अब यहाँ पर जो यमराज है वो कहते हैं कि मुझे बताओ इन्होंने क्या अच्छा किया है। यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि भगवान, जो पंडितानी है, पंडितानी ने बचपन में एक गड्ढा खोदा, जहां एक बहुत प्यासी गाय, जिसका जीवन लीला समाप्त होने को थी, उसकी जीवन लीला को इस लड़की की, जब ये छोटी अवस्था में थी यानी पंडितानी बच्ची थी, तो इसकी वजह से उसकी जीवन लीला यानी खत्म होने से बच गई। इसने ये पुण्य किया है। अब एक गाय के प्राण बचाने का क्या पुण्य मिलता है, ये भगवान मैं भी आपको नहीं बता सकता। दूसरी तरफ यमराज वैश्या के बारे में पूछते हैं तो चित्रगुप्त कहता है कि भगवान, कहते हैं ना, जैसी संगीत यानी जैसी संगीत वैसी पंगित। यहाँ पर जब ये पंडितानी घरों से ठोकर खाकर इस वैश्या के पास आती है तो ये वैश्या कहती है कि मेरे पास अपार धन है, मेरे मरने के बाद ये धन राजा के खजाने में जाएगा, मैं इस धन का क्या करूं, ये इस पंडितानी से पूछती है। तो पंडितानी कहती है कि तेरे मरने के बाद ये धन व्यर्थ जाएगा, तो एक काम क्यों नहीं करती, इस धन से एक धर्मशाला का निर्माण कर, ऐसी जगह पर उस धर्मशाला को बनवा जहां पर लोग भूखे आते हैं, जिनके पेट की आग नहीं बुझती है, जिनके लिए खाना नहीं है, ये पैसा वहां पर लगेगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो वैश्या होती है उसने धर्मशाला का निर्माण कराया था, और यहाँ पर वैश्या ने बहुत सारे उसके लगे हुए पैसों से, क्योंकि वो अपना वो पैसा जिसके लिए उसने अपनी देह को बेच दिया, वो पैसा कोई साधु या कोई वैसे तो ले नहीं सकता। सब कहेंगे, पहले तो वो जमाना था जब लोग कहते थे कि पाप की कमाई है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। आज तो आप किसी को भी दे दीजिए, कलयुग है, कोई भी ले लेगा। लेकिन वो समय ऐसा था कि उस धन को कोई भी प्राप्त नहीं करता है। अब वहां पर वैश्या के नाम से बहुत सारे लोग भोजन कर कर जाते हैं, ये पुण्य वैश्या को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर अब यमराज थोड़े से विचलित हो जाते हैं, यानी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब इनको न्याय कैसे मिले। यहाँ पर सप्तऋषियों को बुलाया जाता है। सप्तऋषियों को बुलाने के बाद सप्तऋषियों से पूछा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे पंडितानी ने ये पुण्य किया है। अब यहाँ पर सप्तऋषियों के अलावा भी और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। जैसे कि कोई सरकारी काम होता है तो यहाँ पर बैठक नहीं होती है, ऐसे इन दोनों महिलाओं के लिए बैठक की जाती है। जब वो बैठक होती है तो बहुत सारे विचार के बाद कहते हैं
कि हे यमराज, वो सभी ऋषि अपना फैसला सुनाते हैं कि जो गौ माता की सेवा करे या किसी के प्राणों को बचाए, यानी गौ के प्राणों को बचाए, तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं जो शायद गंगा स्नान करने से भी नहीं होंगे। इसलिए पंडितानी के जो भी बुरे कर्म थे वो सभी समाप्त होकर ये वैकुंठ जाने योग्य हैं, यानी ये वैकुंठ धाम में रहेंगे। लक्ष्मी के स्वरूप इनका रूप रहेगा, यानी इनके ऊपर से सभी दाग धोए जाएंगे, चाहे जाने या अनजाने में। इसने जो गड्ढा खोदकर एक गाय माता के प्राण बचाए थे, उसके बदले तो इतना ही बड़ा इसका पुण्य लगता है। यमराज, हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे। अब यमराज कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन इस वैश्या के लिए तो कहीं जगह नहीं होगी। अब वो सप्त ऋषि और जितने भी ऋषि इकट्ठा होते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं यमराज, आप देखिए, इसके 2 पुण्य थे, लेकिन इसके कारण इसका जो वैसा पैसा था, कितने लोगों का पेट भरता है। ना तो वो जात देखता है, ना वो पात देखता है, ना वो देखता है कि ये कौन सी जाति का है। वो अन्य सबके पेट को भरता है, सबके सिर को छाया इसके किया हुआ कर्म देता है। इससे वो अच्छा कर्म हुआ और उसके बदले ये भी वैकुंठ धाम जाने योग्य हैं। और हम यही कहेंगे, क्योंकि इनके लिए जल्दी से जल्दी डोला आना चाहिए और उस डोले में इन दोनों को बिठाया जाए और लक्ष्मी स्वरूप इन्हें वैकुंठ धाम को भेजा जाए। दोस्तों, यहाँ पर यमराज धन्य हो जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि भगवान, आज तुमने मुझे अपराध करने से बचा लिया, तो आपके एक एक किए हुए कर्म का एक एक हिसाब है। क्योंकि जो पंडिताई ने 8 साल की उम्र में गड्ढा खोदा, जिससे वहां पर एक गाय अपने पेट की प्यास बुझाती है और मरते मरते जीवित होती है, कहते हैं 1000 ब्राह्मणों को भोज कराना और 1 रोटी गाय के खिलाना एक समान माना जाता है। ये ऋषि मुनि कहते आए हैं। अब दोस्तों, ये घटना मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है आपको। इस घटना को आपको जानना है तो आप पद्म पुराण पढ़िए। पद्म पुराण में ये भगवान व्यास जी ने लिखी है। आप इस घटना को पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। और ये घटना 100% सत्य है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि भगवानों की तो महिमा ही ऐसी है। देखिए, हमारा एक एक कर्म हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा किया हुआ कर्म हमें अगले जन्म को तय करता है। देखिए, दोनों ने अनजाने में किए हुए कर्म थे। बुढ़ापे में सब कुछ समझ में आ गया था। क्यों? जवानी में इस शरीर के और जोबन के जोश में वो होश खो बैठी थी। पंडितानी हमेशा समझती थी कि ये काया हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए एक सवाल रखना चाहती हूँ जो अपने पतियों को धोखा देती हैं। देखिए, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी एक के बारे में नहीं कह रही हूँ। और मैं अगर गलत कह रही हूँ तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, मीडिया पर देख सकते हैं, कितना बुरा हाल मचा हुआ है। ना तो किसी पुरुष पर विश्वास है, ना किसी महिला पर भरोसा है। किस पर विश्वास करें? और पुरुषों के लिए भी सब कुछ है। आप बुरा करोगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। ये मत जानिए आपको भोगना नहीं पड़ेगा, आपको भी बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। तो आप एक देखिए, उसने इतना छोटा सा कार्य किया। एक तरीके से देखें तो ये छोटा ही है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो एक गाय के लिए तो ये पूरा जीवन था। देखो, उसका जीवन लीला समाप्त होने वाली थी और उसे पानी मिल गया। दूसरी तरफ भूखे दीन दयाल भूखे प्यासे आते हैं, वेश्या के उन लगाए हुए पैसों की वजह से वहां पर वो खाना खा रहे थे, भोजन प्राप्त कर रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या आपने दिल से कोई ऐसा कार्य किया है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ हर महिला से कि बिल्कुल भी अपने रिश्तों को धोखे में या रिश्तों के ऊपर पट्टी चढ़ाकर मत रखिए। आपके पति आपके परमेश्वर हैं और आपके पतियों के लिए आप लक्ष्मी माँ हो। आप घर की देवी हो, लक्ष्मी हो और आप देवी हो। हमेशा एक शिकायत रहती है महिलाओं की, ज्यादातर कहती हैं कि पति को ही परमेश्वर क्यों माना जाता है। तो मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है, भाई हमारे घर की लक्ष्मी है हमारी बहू, फिर आप उस बात पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हमारा जो सनातन समाज है और सत्य सनातन जो धर्म है, वहां पर स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये तो हमारी ही बनाई हुई बातें थी कि हमने महिला को नीचा दिखाने की कोशिश की। हम दूसरे पर कोई भी आरोप नहीं थोप सकते। आप सोचिए, ये चीजें हमने बनाई थी ना, जात पात हमने बनाई थी, भगवान ने नहीं बनाई।
और सबसे बड़ी चीज, महिला को कुछ लोग पैर की जूती समझते हैं, ये भी उन लोगों ने ही बनाई थी। भगवान ने कहा था क्या धरती पर आकर? अरे कृष्ण भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी को, लाडली जी को कितने सम्मान से रखते हैं, भगवान ने तो नहीं कहा। राम भगवान ने माता सीता का कितना सम्मान किया। चलो, उन्होंने एक सृष्टि रचकर या एक गृहस्थी रचकर आप लोगों के सामने रखी, उन्होंने भी महिला के चरित्र को किस तरह से विवरण किया और समाज की बातों को, तभी तो माता सीता को धरती में समाना पड़ा। ये समाज कहते हैं कि कुछ दिशा में अच्छा काम करता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बुरी चीज होती है। कोई सा भी भगवान देखिए, भोलेनाथ अपनी माँ पार्वती यानी हमारी माँ पार्वती से कितना प्रेम करते हैं। क्या आप करते हो अपनी पत्नी से? तो बिल्कुल भी महिलाएं ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे ही भारत में बेटी को देवी का, लक्ष्मी का, माता का दर्जा दिया जाता है। कौन सा ऐसा देश नहीं है जहां पर क्राइम नहीं होता? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हर देश में जहां पर लोग रहेंगे, कहते हैं ना, जहां पर बर्तन रहेंगे वो तो बाचेंगे ही। हर देश की यही कहानी है। ऐसा है कि हम वहां पर देखते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो बताइए, यमराज ने सही फैसला किया, दोनों ही वैकुंठ धाम जाती हैं और ये घटना सत्य है। सच्ची घटना आप लोगों के सामने रखती हूँ, हमेशा सच रखती हूँ। और शाम की जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई वो थोड़ी सी लेट हो गई। दोस्तों, ये सच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।